देखिए, अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी खंभे को पार करती है, जिनकी उनकी कोई लंबाई न, जिनकी कोई उनकी क्या नहीं होती, लंबाई लंबाई ये होती है, और जो जो खंभा है इसकी क्या होती है, हाइट होती है। जो खंभा है इसकी हाइट होती है, इसकी लंबाई नहीं होती। तो अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, अगर ट्रेन चल रही है और व्यक्ति दौड़ रहा है, व्यक्ति दौड़े चाहे घूमे चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, अगर उसकी लंबाई नहीं है तो ट्रेन हमेशा अपनी लंबाई के बराबर ही उसको पार करेगी। मीन्स उसकी हम दूरी को नगण्य मान लेंगे। मीन्स अगर ट्रेन इधर चल रही है और व्यक्ति भी इधर चल रहा है तो ट्रेन हमेशा अपनी लंबाई के बराबर ही उस व्यक्ति को पार करेगी। और जैसे अगर ट्रेन, आपको पता है ये ट्रेन अगर प्लेटफार्म पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई होती है, तो वो अपने प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर पार करेगी। जैसे कि देखिए सवाल दिया हुआ है, पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए इस तरह क्वेश्चन में हमको केवल तीन ही ये याद करना है, चाल, समय और दूरी। देखिए अब रेलगाड़ी की चाल दिया है, रेलगाड़ी 108 मतलब स्पीड इतनी है, चाल इतनी दिया हुआ है, 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म है, तो ये देखिए हमने मान लिया। देखिए डायग्राम बनाइए आप। देखिए एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब कि चाल देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, है ना। हमने मान लिया कि ट्रेन की हमको निकालना है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो हमने माना कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है। ट्रेन की लंबाई क्या है, x मीटर है। और चाल यहाँ पे हमने लिख दो, यहाँ पे हमने लिखा नहीं लेकिन आप लिख दें यहाँ पे कि ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये एक प्लेटफॉर्म है 200 मीटर का, इसको जो कितने समय में पार करती है, यहाँ पे लिख देना 15 सेकंड, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने है, यहाँ पे इसको जो है 15 सेकंड में पार करती है। और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, लिख दी यहाँ पे 108 किलोमीटर प्रति घंटा। मीन्स एक ट्रेन है, हमको ट्रेन की लंबाई निकालना है कि कितनी लंबी है। ट्रेन की हमको चाल दिया है और एक प्लेटफार्म को 200 मीटर, उसको 15 सेकंड में पार करती है। हमको निकालना रेलगाड़ी की लंबाई, है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है ना, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। और ट्रेन की लंबाई बोले तो दूरी, आप इसको भी याद कर लीजिए, लंबाई बोले तो दूरी, है ना। अरे ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन इस यहाँ यहाँ खड़ी है, तो ट्रेन की लंबाई पूछो क्या, या पूछो इतनी इतनी दूरी क्या है। अगर इतनी दूरी पता चल जाए तो हमको ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी, है ना। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है। अगर फार्मूला भूल ये लिख दी, अगर आप हमें बोल ये लिख लीजिएगा, चाल, समय, दूरी, यही फार्मूला होता है। ठीक, हमको निकालना दूरी, चाल, समय। देखिए अभी आपको बताया था मैंने कि अगर वो प्लेटफार्म पार करती है तो उसकी लंबाई देखिए x माना था, प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना और एक बात कि समय देखिए 15 सेकंड दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। हमेशा हम ये जो चेंज वाला सिस्टम होता है कि अगर आप छोटे हैं और कोई बड़ा राक्षस आ गया तो आपको भागना पड़ेगा ना। अगर आप छोटे हैं बोले तो मीटर पर सेकंड है, आप छोटे हैं और अगर कोई बड़ा आ गया मीन्स हमको किलोमीटर में चेंज करना है। आप हमको ये ध्यान, आप अगर छोटे हैं कोई बड़कवा आएगा मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाग करना, भाग को तो 18/5 से गुणा करेंगे। और अगर आप जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, अगर आप बड़े हैं मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्वेश्चन दिया हुआ है और कोई छोटा आता है, मीन्स हमको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम गुणा कर लेंगे। अगर हम बड़े हैं कोई छोटा लड़का आएगा तो क्या करेंगे, उसको उठा के पटकेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, हम बड़े हैं मीन्स हम किलोमीटर प्रति घंटे में हैं, हमको बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। मतलब छोटा है तो छोटा में जाना दिखा उठाए पटको। अगर भैया हम छोटे हैं और कोई बड़कवा है तो भैया हमको तो भागे ही पड़ी, मीन्स हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो दूरी इसलिए देखिए प्लेटफार्म खुद की लंबाई प्लेटफार्म के लिए बराबर चाल पूरे समय। अब देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, हमने देखा कि 15 सेकंड दिया, मीन्स भैया किलोमीटर प्रति घंटा है, जो होगा मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। हमेशा हम चाल को बदलते हैं, हमेशा हम चाल को ही बदलते हैं मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है
और अगर समय अगर सेकंड में दिया है तो तुरंत चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो ये देखो हमने किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, क्या दिया था, किलोमीटर प्रति घंटा। ये बड़ा है, क्या है, बड़ा, ये खुद बड़ा है। अगर मीटर पर सेकंड में जाएंगे, अगर हम बड़े हैं और मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो गुणा करेंगे सीधे, है ना, गुणा कर देंगे। या आप इसको याद रखिए, बड़े से छोटा जाने पर गुणा, बड़े से, जैसे कोई लड़का खड़ा है, बड़े से छोटा, बड़े तुम खड़े हो, कोई छोटा में जाना है तो उसको गुणा करोगे, ठीक है। और अगर छोटे से बड़ा, छोटा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और बड़ा व्यक्ति आएगा तो भाग ही जाएगा, तो भाग करना है। तो उसी तरह यहाँ पे लिख दे दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल देखिए यहाँ से निकाल ले 30 मीटर पर सेकंड, समय देखिए हमारा सेकंड में हो गया। हमने इसीलिए कि मात्रा यूनिट डिजिट सेम होनी चाहिए, सेकंड है तो सेकंड में हो तभी काम चलेगा। उसके बाद x बराबर मान, यह हमारा आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलते हुए, एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, ये देखिए हमने मान लिया। एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलते हुए मीन्स हमको चाल निकालना, हमको रेलगाड़ी की, हमको यहाँ से मालूम हो गया कि हमको रेलगाड़ी की चाल निकालना है, क्योंकि चाल दिया नहीं है। एक रेलगाड़ी निश्चित चाल चलते हुए हमने मान लिया कि ये दूरी कितनी है, x मीटर है। ये कोई जा रही कोई, ये वो क्या है, दूरी, ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए हमने मान लिया कि चाल निकालना, तो निश्चित चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ी, ये देख प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा है, इसको कितने में पार करती है, 7 सेकंड में। हमने मान लिया कि ट्रेन की दूरी, ट्रेन की लंबाई कहो, ट्रेन की लंबाई कहो चाहे दूरी को, बात एक ही है। क्या हमने कहा, चाहे ट्रेन की लंबाई, यहाँ तो हमने बात किया था आपको कि ट्रेन की चाहे लंबाई कहो चाहे ट्रेन की दूरी कहो, चाहे ट्रेन की लंबाई कहो चाहे ट्रेन की दूरी कहो, क्या है, बात एक ही है। तो हमने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है ट्रेन की लंबाई क्या है, x मीटर है, और 7 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है। और वही रेलगाड़ी उसी चाल से, मतलब चाल सेम है, जो चाल यहाँ थी वही चाल यहाँ पे है। 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पहले एक व्यक्ति को पार कर रही थी, अब यहाँ पे 150 मीटर प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता फार्मूला, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, देखा हमने वही कहा था कि ट्रेन की चाहे लंबाई कहो चाहे ट्रेन की लंबाई कहो या दूरी कहो, चाहे ट्रेन की लंबाई कहो तो दूरी की बात एक ही है, ठीक है। आइए ध्यान रखना, लंबाई कहो या दूरी कहो, हमको निकाल रेलगाड़ी चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी या लंबाई मैंने कहा था, कुछ दूरी हमने कितनी माना था, x, और समय कितना दिया है, 7 सेकंड बराबर। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ ट्रेन एक वृत्त को पार कर रही थी तो अपने केवल लंबाई के बराबर पार करेगी, अर्थात लंबाई कितनी है, x, तो x लिख दिया। यहाँ पे एक किसी वृत्त को पार कर रही थी तो लंबाई x है और इसकी लंबाई जुड़ जाएगी तो x प्लस 150 हो जाएगी। 4 बार दूरी बटे समय, समय 12 सेकंड था। उसके बाद चलते हैं आगे। तो प्रश्न बोल रहा था कि अगर वो उसी चाल से, मतलब चाल सेम है तो x/7, देखिए पहले ये यहाँ लिखा था हमने x/7 प्लस x प्लस 150/12। तो तुरंत अभी हम देखिए, अगर चाल सेम है, खुद बोल रहा है कि रेलगाड़ी अगर उसी चाल से चलते हुए एक प्लेटफार्म पार करे तो जो चाल यहाँ होगी वही चाल यहाँ होगी। मीन्स अगर x+7 यहाँ पे कर दें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, 12 में से अगर हम 7 लिख दें, यहाँ पहला लिख दें x+7, क्योंकि 12 को क्या लिख सकते हैं, 7 + 5, तो x/7 लिख देंगे और 115 के नीचे लिख देंगे 5, और यहाँ से काम कर लेंगे तो हमारा ये जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो ये देखो हमने वही कर दिया, x/7 बराबर x प्लस 150/12 दिया था, ठीक है। अब देखिए हमने क्वेश्चन बोला कि चाल सेम है तो हमने x/7 यहाँ भी बना दिया। अब बच्चा 5, 7, 5, 12 होता ना, बिल्कुल तोड़ दिया। अब इसको यहाँ तोड़ ले तो 30 मीटर प्रति सेकंड आया, क्योंकि हमारा ये किसमें दिया था, हमको हमारा इसमें दिया था मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन हमारा देखिए मीटर प्रति सेकंड में दिया था और हमको रेलगाड़ी की चाल निकालना किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना।
अब मीटर पर सेकंड है। अब ये क्या है, ये छोटा है। अगर ये छोटा है तो बड़कवा आएगा। ये क्या है, ये छोटा है, जब छोटा है और जब बड़कवा